आज लोकतंत्र पर सीधा हमला हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंच गई हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने लाखों मतदाताओं के वोट काट दिए हैं, जिनमें कुछ जिंदा लोगों को मरा हुआ बताकर वोट काट दिए गए हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बंगाल से चलकर एक मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट वोट काटो अभियान के खिलाफ दिल्ली में पहुंच गई है। चुनाव आयोग के वोट काटो अभियान के तहत दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ती दिखाई दी। Respected Chief Justice sir, Not that I am imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photographs. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You will be surprised to know the, sir, only sir, my submission, sir. Sir, their SIR process is only for deletion. भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा लड़ते हुए दिखाई दी है। अमृत काल में लोकतंत्र बचाने की इससे सुंदर तस्वीर कोई नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की धांधली का मुकदमा खुद लड़ती दिखाई दी। जैसे बंद पड़ रहा है, चुनाव आयोग भाजपा का कार्यकर्ता बनकर घूम रहा है। जिन 13 परिवारों को चुनाव आयोग ने मृत बताकर उनके वोट काट दिए, उन 13 परिवारों को ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग नाम जोड़ने के लिए नहीं, नाम हटाने के लिए एसआईआर करा रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टारगेट करके चल रहा है, और जबकि दूसरे राज्यों में आधार कार्ड से एसआईआर हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, 24 साल बाद एसआईआर सिर्फ 2 महीने में कराने की जल्दबाजी क्यों, जबकि ये काम 2 साल का है। चुनाव आयोग नोटिस जारी करके लोगों को परेशान कर रहा है। बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यही चीजें असम में क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा, नाम काटने के लिए बीजेपी के माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भाजपा बंगाल Other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the housing, government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years? What was the hurry to do it? What it takes 2 years? Only within 3 months. Even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died, and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died, and also more than 150 people died, and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, Yes, it is there. because of Bengal is targeted, sir. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? any cooperation. They say Why not Northeast? बंगाल के लोगों को कुचलना चाहती है। इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर निर्देश देता है। व्हाट्सएप पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग भी कह दिया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल फुल फॉर्म में थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच उनकी दलीलों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उनकी बेंच में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस पंचोली भी थे। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, न्याय में देरी हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी न्याय नहीं मिलता। मैंने चुनाव आयुक्त को चिट्ठियां भी लिखी हैं, और मैं एक बहुत ही मामूली महिला हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही, मैं समाज के लोगों के लिए लड़ रही हूं। दोस्तों, ये बात ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। ममता बनर्जी की बात सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयोग के लिए नोटिस भी जारी कर दिया, और सोमवार तक जवाब देने के लिए कह दिया। चुनाव आयुक्त को सोमवार तक जवाब देना होगा। जब दूसरे राज्यों में आधार कार्ड से एसआईआर हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में क्यों जिंदा लोगों को मृत बताकर वोट काटे जा रहे हैं? हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना। परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीस को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज। एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? अब इसका जवाब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महा आंदोलन करने की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, मेरे साथ देश का हर वो दल साथ देगा जो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ है।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज तक के इतिहास में नहीं हुआ जो आज हुआ है। अब सोचिए, एक महिला सदन में लड़ती है, सड़क पर लड़ती है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रही है। ममता बनर्जी ने कोर्ट में बहुत ही जबरदस्त दलीलें दी। इन दलीलों को सुनकर लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के नमक अदा कर रहा है। संविधान कहता है कि वोट का अधिकार पवित्र है और जो इसे छीनता है वो लोकतंत्र का दुश्मन है। सुप्रीम कोर्ट जाकर ममता बनर्जी ने साफ संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट जाकर ममता बनर्जी ने साफ संदेश। धन्यवाद।